सनातन धर्म और इस्लाम भाग 3 में आज मैं बताऊंगा कि इस्लाम के अनुसार एक अल्लाह यानी एक परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य की उपासना या स्तुति या वंदना या पूजा शिर्क है। इस्लाम के अनुसार यह एक बहुत बड़ी बुराई है। सनातन वैदिक धर्म के अनुसार परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य की पूजा अज्ञानता है और ऐसे इंसान को मुक्ति नहीं मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 में है, कामैस्तैस्तैर्हृद्ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या निहिता स्वया। अर्थात उन भोगों की कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। ये जो अर्थ है मैं समझता हूं कि बहुत कठिन हो गया है, इसलिए समझने के लिए इसको सरल करके मैं दोबारा बताऊंगा। भोग विलास ऐशो आराम की चीजें धन आदि पाने के लालच में जिनका विवेक नष्ट हो गया है, ऐसे लोग इन चीजों को पाने के लालच में अलग अलग देवताओं की पूजा अलग अलग विधि से करते हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवो यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 का ये 23वां श्लोक है, जिसका अर्थ है परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करने वाले उन नासमझों के वे फल यानी वे दुनियावी जिंदगी के सामान, ऐशो आराम के सामान, धन आदि कुछ दिनों के हैं। और जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, परमेश्वर को छोड़कर अन्य की पूजा करते हैं, वे लोग देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं, यानी मेरे लोक को जाते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, यानी जन्नत को जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 का श्लोक नंबर 16 है, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, मेरी उपासना, मेरी पूजा करने वाले जो लोग मुझको प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, यानी वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। वो ऐसे लोग को जाते हैं जहां वो सदैव के लिए निवास करते हैं। वहां न तो जन्म है और न मृत्यु है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 23 में है, ए पिन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते पिमामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है। इसको और सरल शब्दों में हम कहेंगे कि अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, भोग विलास ऐशो आराम धन आदि को प्राप्त करने के लिए जो लोग परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, श्रद्धा से युक्त ऐसे लोग उन देवताओं को ईश्वर मानकर ही पूजा करते हैं। इसलिए एक तरह से वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनकी यह वंदना, ये स्तुति
अविधि पूर्वक है, यानी अज्ञानता पूर्वक है। इसी से मिलता जुलता कुरान में भी अल्लाह का एक आदेश है। कुरान के सूरा 2 आयत नंबर 165 में है, कुछ लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अल्लाह के बराबर ठहराते हैं और वे लोग उनसे ऐसा प्रेम करते हैं जैसा अल्लाह से प्रेम करना चाहिए। आगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक नंबर 24 में है, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वे नातश्च्यवन्ति ते। हे अर्जुन, सब प्रकार के यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, यानी हर प्रकार की पूजा का अधिकारी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इस रहस्य को नहीं जानते, इसीलिए वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, यानी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते। अगले एपिसोड यानी सनातन धर्म और इस्लाम भाग 4 में मैं बताऊंगा कि सनातन धर्म और इस्लाम में अल्लाह यानी परमेश्वर अजन्मा, अविनाशी, निराकार और सर्वशक्तिमान है। वह अक्षर रूप में अल्लाह या ओम है। अंत में परमेश्वर यानी अल्लाह से मेरी प्रार्थना है कि ओम अस्तोमा सदगमय। हे परमेश्वर, हे अल्लाह, हम सबको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय, हम सबको मृत्यु से अमरता की ओर यानी जन्म और मृत्यु से मुक्ति की ओर, जन्नत की ओर ले चलो। ओम शांति शांति शांति। हे परमेश्वर, हे अल्लाह, हम सबको दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों से बचा लो।